फरवरी 2003 सुबह के 7 बज रहे थे। एंटवर्प डायमंड सेंटर के बाहर का मौसम ठंडा हो रहा था, लेकिन अंदर का माहौल बिल्कुल नॉर्मल था। बिल्डिंग के गार्ड्स अपनी रूटीन शिफ्ट शुरू कर रहे थे। ये एंटवर्प डायमंड सेंटर कोई आम बिल्डिंग नहीं थी। ये दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती थी। यहाँ के बेसमेंट में एक वॉल्ट था जिसमें दुनिया के 80% कच्चे हीरे रखे जाते थे। सिक्योरिटी ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। 2 गार्ड्स, पैट्रिक और जॉर्ज, बेसमेंट की तरफ जाते हैं। उनके हाथ में कॉफी है और वो वीकेंड के बारे में बात कर रहे हैं। पैट्रिक ने पूछा, यार वो लाइट सेंसर चेक किया? जॉर्ज ने हंसते हुए कहा, अरे हाँ भाई, सब ग्रीन है। अलार्म सिस्टम बिल्कुल साइलेंट है। लगता है वीकेंड पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई। वो उस भारी भरकम वॉल्ट के दरवाजे पर पहुंचते हैं। ये दरवाजा 3 टन भारी स्टील का बना था। जॉर्ज आगे बढ़ता है, अपना सिक्योरिटी कोड डालता है और भारी हैंडल को घुमाता है। दरवाजा खुलता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर देखते हैं, उनके हाथ से कॉफी कप गिर जाता है। वॉल्ट के अंदर का नजारा देखकर उनकी सांसें रुक गई। फर्श पर हीरे बिखरे हुए थे, हजारों करोड़ों के हीरे, गोल्ड बार्स और ज्वेलरी ऐसे पड़े थे जैसे वहां कूड़ा कचरा हो। 100 से ज्यादा सेफ्टी बॉक्स को बुरी तरह तोड़कर खोला गया था। जॉर्ज की आवाज कांप रही थी, ये क्या है? अलार्म क्यों नहीं बजा? पुलिस को फोन कर। अभी पुलिस आती है और जब अंदर घुसते हैं तो वो भी शॉक में थे। उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा सीन नहीं देखा था। जब चोरी के बाद हिसाब लगाया गया तो पता चला कि करीब $100 मिलियन का माल गायब था। अगर आज के हिसाब से देखें तो यह रकम 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि चोरी हुई। डरावनी बात यह थी कि चोरों ने कैसे किया। इस वॉल्ट में 10 लेयर्स की सिक्योरिटी थी। हीट सेंसर्स, बॉडी हीट पकड़ने के लिए, सीस्मिक सेंसर्स, जमीन की वाइब्रेशन के लिए, मैग्नेटिक फील्ड्स, डॉपलर रडार और एक ऐसा लॉक जिसके 100 मिलियन कॉम्बिनेशंस थे। लेकिन उस रात एक भी अलार्म नहीं बजा, एक भी सेंसर ट्रिगर नहीं हुआ। चोर अंदर आए, घंटों तक पार्टी की और $100 मिलियन लेकर गायब हो गए, बिना किसी जबरदस्ती के। डिटेक्टिव ने दीवार पर देखा और बस एक ही बात सोची, ये इंसान का काम नहीं हो सकता। ये कोई जीनियस ही हो सकता है जिन्होंने सिस्टम को पूरी तरह हरा दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये परफेक्ट क्राइम एक बहुत बड़ी गलती की वजह से खुलने वाला था। एक ऐसी गलती जो एक सैंडविच से जुड़ी थी। सवाल यह है, इतनी भारी सिक्योरिटी को चकमा देने वाला वो मास्टरमाइंड था कौन? वो कोई आम गुंडा या बैंक रॉबर नहीं था। वो था लियोनार्डो नोटारबार्टोलो, इटली का रहने वाला, सूट बूट पहनने वाला एक बेहद स्टाइलिश आदमी। लियोनार्डो का मानना था कि वो चोर बनने के लिए ही पैदा हुआ था। उसकी शुरुआत सिर्फ 6 साल की उम्र में हुई थी, जब उसने एक दूध वाले के पैसे चुराए थे। उसे वो चोरी का मजा तभी लग गया था। अब सवाल यह आता है कि वो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना चाहता था? इसके पीछे एक गहरा लॉजिक था। लियोनार्डो असल में एक ज्वेलरी डिजाइनर था। उसकी अपनी दुकान थी, वो खुद जेवर बनाता था। लेकिन एक दिन उसी की दुकान में चोरी हो गई। उसकी सारी मेहनत, सारे डिजाइन लुट गए। उस दिन उसका दिमाग फिर गया। उसने सोचा, इस दुनिया ने मुझसे मेरा सब कुछ छीना है, अब मैं इस दुनिया से वो सब डबल करके वापस लूंगा। और उसकी नजर पड़ी दुनिया के सबसे बड़े खजाने, एंटवर्प डायमंड सेंटर पर। लेकिन एंटवर्प का यह वॉल्ट कोई आम तिजोरी नहीं थी। यह जमीन से 2 मंजिल नीचे बना एक ऐसा किला जिसे कोई तोड़ न सके। इसका दरवाजा लिप्स कंपनी का बना था, जिसका वजन 3 टन था। लेकिन असली मुसीबत था इसका कॉम्बिनेशन लॉक। इस लॉक में 0 से 99 तक के नंबर्स वाला एक डायल था। इसे खोलने के लिए आपको 4 अलग अलग नंबर्स को सही ऑर्डर में डालना होता था। इसमें 10 करोड़ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते थे। अगर आप अंदाजे से नंबर डालने की कोशिश करते तो सही कोड ढूंढने में आपको कई साल लग जाते। और अगर यह भी काफी नहीं था तो वहां 1-1 फीट लंबी चाबी भी लगती थी, जिसे डुप्लीकेट करना नामुमकिन माना जाता था। और दरवाजे के पीछे हीट सेंसर्स, सीस्मिक सेंसर्स और मैग्नेटिक फील्ड का जाल। इसीलिए उसे एक खास टीम चाहिए थी। वो वापस अपने शहर ट्यूरिन, जो इटली में पड़ता है, वह गया, जहां द स्कूल ऑफ ट्यूरिन नाम का एक ग्रुप मशहूर था। लियोनार्डो ने चुन चुनकर 4 ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जो अपने काम के जादूगर थे। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन चारों के कोड नेम्स थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोड नेम्स क्या होते हैं और इनकी क्या जरूरत है। देखिए, क्राइम की दुनिया का एक रूल है, असली नाम कभी मत लो। अगर पुलिस ने किसी को पकड़ लिया और उसने असली नाम बता दिया तो पुलिस सीधे उसके घर पहुंच जाएगी। लेकिन अगर वो कहे मेरे साथ मॉन्स्टर था, तो पुलिस कंफ्यूज हो जाएगी कि ये मॉन्स्टर कौन है। इससे पुलिस को असली पहचान ढूंढने में सालों लग जाते हैं। इसी लॉजिक के साथ टीम बनी। इस टीम का सबसे पहला मेंबर पिएत्रो तवानो, जिसका कोड नेम था स्पीडी। ये लियोनार्डो का 30 साल पुराना जिगरी दोस्त था। उसका काम था गाड़ी चलाना और माल ढोना। लेकिन स्पीडी का एक बड़ा माइनस पॉइंट था, वो बहुत डरपोक और नर्वस रहता था। मीटिंग के दौरान स्पीडी पसीना पोंछते हुए बोला, लियो, तू श्योर है ना, एंटवर्प में परिंदा भी पर नहीं मार सकता? अगर हम पकड़े गए तो? लियोनार्डो ने हंसकर उसकी पीठ थपथपाई। तभी तो मजा आएगा मेरे भाई, तू बस गाड़ी तैयार रख,
बाकी हम देख लेंगे। दूसरा था फर्डिनेंडो फिनोटो, जिसका कोड नेम था द मॉन्स्टर। जैसा नाम वैसा काम। ये एक भारी भरकम आदमी था। ताले तोड़ना हो, बिजली की वायरिंग काटनी हो या दीवार कूदनी हो, मॉन्स्टर के लिए ये बाएं हाथ का खेल था। तीसरा था एलियो डी ओनोरियो, जिसका कोड नेम था द जीनियस। ये बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपर्ट था। दुनिया का कोई भी अलार्म सिस्टम हो, जीनियस के पास उसका तोड़ था। और चौथा था द किंग ऑन ऑफ कीज। वो सबसे रहस्यमयी था। उसका असली नाम आज तक पुलिस भी नहीं जान पाई। उसे सब बुलाते थे चाबियों का बादशाह। वो एक बुजुर्ग आदमी था, लेकिन उसके हाथ में ऐसा हुनर था कि वो किसी भी चाबी को सिर्फ देखकर उसकी हूबहू कॉपी बना सकता था। टीम तैयार थी। अब बारी थी दुश्मन के घर में घुसने की। लियोनार्डो ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन शातिर चाल चली। चोरी से 18 महीने पहले उसने डायमंड सेंटर में एक छोटा सा ऑफिस किराए पर ले लिया। उसने खुद को एक हीरा व्यापारी बताया और किराया सिर्फ 687 बेल्जियम फ्रैंक महीना। इस मामूली रकम ने उसे वो चीज दे दी जो अनमोल थी, बिल्डिंग का 24 घंटे का एक्सेस कार्ड। अब वो चोर नहीं, वहां का किराएदार था। अंदर घुसते ही लियोनार्डो का जासूसी खेल शुरू हो गया। वो अक्सर अपनी शर्ट की जेब में एक पेन लगाकर घूमता था। वो कोई आम पेन नहीं, एक हाईटेक स्पाई कैमरा था। वो गार्ड्स के साथ कॉफी पीता, मजाक करता और उसका कैमरा पीछे चल रहे सारे सिक्योरिटी सिस्टम रिकॉर्ड करता रहता। एक दिन गार्ड दीवार पर लगे कीपैड के पास जाता है ताकि अलार्म बंद कर सके। लियोनार्डो जानबूझकर गार्ड के थोड़ा पीछे साइड में खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में कॉफी का कप है और वो नॉर्मल बातें कर रहा है। गार्ड को उस पर पूरा भरोसा है, इसीलिए वो कीपैड को हाथ से छुपाता नहीं है। जैसे ही गार्ड बटन दबाने के लिए हाथ उठाता है, लियोनार्डो अपनी छाती को थोड़ा सा उस तरफ घुमाता है। उसकी जेब में रखा पेन कैमरा सीधे कीपैड की तरफ फोकस कर लेता है। तभी लियोनार्डो ने उसे बाद में उलझाया, अरे पैट्रिक, आज तो बहुत काम है ना? गार्ड ने बटन दबाते हुए कहा। हाँ सर, वीकेंड आने वाला है। इस स्पाई कैमरा ने लियोनार्डो को यह बता दिया कि कीपैड कौन से ब्रांड का है और गार्ड किस एंगल पर खड़ा होता है। लेकिन असली पासवर्ड साफ साफ देखने के लिए उन्हें एक फिक्स्ड कैमरे की जरूरत थी। इसलिए अगली बार उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। टीम ने वॉल्ट के बाहर टंगे एक फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर एक छोटा सा कैमरा छिपा दिया। उसका लेंस सीधे उस कीपैड की तरफ था। जब गार्ड ने अगली बार कोड डाला तो उस कैमरे ने हर एक बटन को दबते हुए साफ साफ रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन असली तैयारी एंटवर्प में नहीं, बल्कि इटली के एक सुनसान वेयर हाउस में हो रही थी। वहां लियोनार्डो ने पानी की तरफ पैसा बहाकर वॉल्ट का एक हूबहू मॉडल बनवाया था। दीवारें वैसी ही थी, अंधेरा वैसा ही था और सबसे जरूरी सेंसर्स भी वही थे जो एंटवर्प में लगे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि लियोनार्डो के पास इतना पैसा आया कहां से कि उसने पूरा वेयरहाउस ही रेंट कर लिया और सिस्टम्स खरीद लिए। इसका जवाब सिंपल है। लियोनार्डो कोई छोटा मोटा चोर नहीं था। वो पिछले 30 सालों से इस बिजनेस में था। उसने शुरुआत की थी महंगी स्पोर्ट्स कार्स चुराने से। फिर उसे समझ आया कि गाड़ियों से ज्यादा पैसा और कम रिस्क डायमंड्स में है। उसने चोरी के पैसों से अपनी खुद की ज्वेलरी शॉप्स खोली थी और वो ज्वेलरी डिजाइन भी करता था। उसके पास एक पूरा नेटवर्क था। तो लियोनार्डो के लिए यह खर्चा नहीं, बल्कि एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट था। उसे पता था कि अगर वो आज कुछ लाख खर्च करके मॉडल बनाएगा तो कल वो 800 करोड़ कमाएगा। खैर, वापस चलते हैं उस वेयरहाउस में जहां वो लोग रोज रात को चोरी करने की एक्टिंग करते थे। वो देखना चाहते थे कि अलार्म बजने में कितनी देर लगती है। एक रात प्रैक्टिस चल रही थी। गोदाम में घुप अंधेरा था। मॉन्स्टर धीरे धीरे चल रहा था। तभी अचानक अलार्म बज गया। जीनियस चिल्लाया, रुक जाओ मॉन्स्टर, तुम बहुत तेज चल रहे हो। तुम्हारी बॉडी की गर्मी ने सेंसर को जगा दिया। मॉन्स्टर ने चिढ़कर अपना मास्क हटाया। तो क्या करूं? सांस लेना छोड़ दूं? मेरा शरीर गर्म है तो मैं क्या करूं? जीनियस मुस्कुराया। उसने अपने बैग से एक हेयर स्प्रे की बोतल और एक थर्माकोल का डिब्बा निकाला। उसने समझाया, देखो, ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस है। हम सेंसर के ऊपर ये हेयर स्प्रे मारेंगे। इसमें तेल होता है जो एक पतली परत बना देगा। ये परत तुम्हारी गर्मी को सेंसर तक पहुंचने से रोक देगी। और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए हम सेंसर को इस थर्माकोल के डिब्बे से ढक देंगे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कछुए की चाल की भी प्रैक्टिस की, क्योंकि वहां एक रडार लगा था जो तेज मूवमेंट पकड़ता था। उन्हें सिखाया गया कि कैसे इंच दर इंच बिना हवा हिलाए आगे बढ़ना है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल बाकी था, अंदर घुसेंगे कैसे? मेन गेट से जाना मतलब सीधे जेल जाना था, क्योंकि वहां गार्ड्स और मेटल डिटेक्टर्स थे। उन्हें एक चोर दरवाजा चाहिए था। इसके लिए लियोनार्डो ने अपनी एक्टिंग का एक और सैंपल पेश किया। वो वापस उसी बिल्डिंग मैनेजर लेडी के पास गया जिसने उसे ऑफिस रेंट पर दिया था। लियोनार्डो ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मैडम, मेरा डायमंड बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि मुझे अब एक बड़े ऑफिस की जरूरत है। क्या आप मुझे इस फ्लोर के नक्शे का ब्लूप्रिंट्स दे सकती हैं ताकि मैं देख सकूं कि कौन सा एरिया मेरे लिए सही रहेगा? मैनेजर को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। वो एक अच्छे किराएदार की मदद करके खुश थी। उसने दराज खोली और बिल्डिंग के ओरिजिनल नक्शा लियोनार्डो के हाथ में थमा दिया। जब टीम ने उन नक्शों को टेबल पर फैलाया तो जीनियस की उंगली एक जगह पर रुक गई। यहां देखो,
नक्शे में बिल्डिंग के ठीक पीछे एक प्राइवेट गार्डन दिख रहा था जो एक पुरानी बंद पड़ी बिल्डिंग से जुड़ा था। और सबसे बड़ी बात, नक्शे के हिसाब से उस गार्डन वाले हिस्से में सिक्योरिटी कैमरा कवरेज ना के बराबर था। 1.5 साल की कड़ी मेहनत, हजारों फोटोज की स्टडी और सैकड़ों रातों की प्रैक्टिस के बाद वो तारीख आ गई। 14 फरवरी 2003, वैलेंटाइन डे का वीकेंड। एंटवर्प शहर में उस दिन बहुत भीड़ थी क्योंकि वहां एक बड़ा टेनिस टूर्नामेंट चल रहा था। पुलिस और लोगों का ध्यान मैच पर था। यही वो मौका था जिसका लियोनार्डो इंतजार कर रहा था। शाम को पूरी टीम लियोनार्डो के एंटवर्प वाले अपार्टमेंट में इकट्ठा हुई। उन्होंने हल्का खाना खाया, पास्ता और सलामी। किसी ने शराब नहीं पी क्योंकि उन्हें अपना दिमाग एकदम साफ रखना था। उन्होंने अपने रबर के दस्ताने चेक किए, चेहरे के मास्क चेक किए और वो टूल्स चेक किए जो इटली से लाए थे। लियोनार्डो ने अपनी टीम के चेहरों पर डर देखा। वो जानता था कि अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है। उसने अपनी घड़ी देखी और धीमी आवाज में कहा, तैयार हो जाओ, आज रात हम अमीर बनेंगे। रात के 12 बज चुके थे और पूरा एंटवर्प शहर गहरी नींद में था। यहाँ लियोनार्डो ने अपने मास्टर प्लान के हिसाब से टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया। लियोनार्डो ने एक प्यूजो 307 कार किराए पर ली थी और वो अपने ड्राइवर स्पीडी के साथ इसी कार में बैठकर बाहर पहरा देने लगा। इनका काम बहुत साफ था। अगर पुलिस की कोई भी गाड़ी दिखे या सायरन की आवाज आए तो तुरंत अंदर खबर करना और भागने के लिए गाड़ी तैयार रखना। वहीं दूसरी तरफ असली एक्शन के लिए बाकी 3 खिलाड़ी, जीनियस, मॉन्स्टर और किंग ऑफ कीज, बिल्डिंग के पिछले हिस्से से अंदर घुसने के लिए आगे बढ़े। लेकिन अंदर कदम रखते ही उनके सामने सबसे पहली और सबसे खतरनाक चुनौतियां खड़ी हुई। छत पर लगा हीट सेंसर। अगर वो जरा सा भी इसके सामने आते तो उनकी बॉडी की गर्मी तुरंत अलार्म बजा देती। लेकिन जीनियस इसके लिए तैयार था। उसने अपने बैग से एक बड़ा सा पॉलिएस्टर शील्ड निकाला क्योंकि पॉलिएस्टर इंसानी गर्मी को बाहर निकलने से रोकता है। जीनियस ने साथियों को चेतावनी देते हुए धीरे से कहा, बिल्कुल मेरे पीछे रहना। इस शील्ड से बाहर हाथ या पैर मत निकालना। और फिर वो तीनों एक लाइन में उस शील्ड के पीछे छुपकर सेंसर के बिल्कुल नाक के नीचे से गुजरे और वो किसी भूत की तरह बिना कोई निशान छोड़े बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गए। अब वो उस 3 टन भारी वॉल्ट के दरवाजे के सामने खड़े थे। जीनियस ने सबसे पहले वहां लगे सिक्योरिटी कैमरे पर एक काला प्लास्टिक बैग चढ़ा दिया। अब असली खेल शुरू हुआ। दरवाजे पर लगा मैग्नेटिक सेंसर। इस सेंसर का काम बहुत सिंपल था। ये 2 टुकड़ों में होता है, एक दीवार पर और एक दरवाजे पर। जब तक दरवाजा बंद रहता है ये दोनों चुंबक आपस में चिपके रहते हैं और अलार्म नहीं बजता। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है ये अलग हो जाते हैं और अलार्म बजने लगता है। लेकिन जीनियस के पास इसका भी तोड़ था। उसने अपनी जेब से एक एल्यूमिनियम की पट्टी निकाली जिसे उसने घर पर ही बनाया था। उसने उस पट्टी को सेंसर के दोनों टुकड़ों के ऊपर लगा दिया जिससे वो आपस में जुड़ गए। अब जीनियस ने मॉन्स्टर को इशारा किया। मॉन्स्टर ने धीरे धीरे पेंच खोले और पूरे सेंसर को ही दरवाजे से उखाड़ लिया। कमाल देखिए, सेंसर अब दरवाजे पर नहीं था बल्कि उनके हाथ में था। लेकिन क्योंकि उस एल्यूमिनियम की पट्टी ने दोनों चुंबकों को आपस में जोड़ रखा था, अलार्म सिस्टम को लगा कि दरवाजा अभी भी बंद है।